नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 40 के बारे में। तो जाने क्या होती है आईपीसी धारा 40, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 40 यानी सेक्शन 40 अपराध के बारे में जानकारी देती है। आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 40 इस बारे में क्या बताती है और इस धारा में क्या प्रावधान यानी प्रोविजन है। आगे बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड कानून यानी लॉ और उनसे जुड़े प्रावधान यानी प्रोविजन की जानकारी देती है। साथ ही जुर्म यानी ऑफेंस और उनकी सजा यानी पनिशमेंट की व्याख्या भी करती है। आईपीसी की धारा 40 यानी सेक्शन 40 अपराध के बारे में जानकारी देती है। आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 40 इस बारे में क्या बताती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी धारा 40 यानी आईपीसी सेक्शन 40 के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 40 यानी सेक्शन 40 हमें न्यायिक रूप से अपराध का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ऑफेंस बताती है। आईपीसी धारा 40 के मुताबिक इस धारा के अनुच्छेद 2 और 3 में यानी क्लॉजेस 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन वर्णित अध्याय एवं धाराओं यानी चैप्टर्स एंड सेक्शन के सिवाय अपराध शब्द यानी क्राइम वर्ड इस संहिता द्वारा दंडित यानी पनिश की गई बात का द्योतक है। आगे बात करते हैं। अध्याय 4 यानी चैप्टर 4, अध्याय 5 यानी चैप्टर 5A और निम्नलिखित धारा अर्थात धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 337, 348, 388, 379 और 445 में अपराध शब्द यानी क्राइम वर्ड इस संहिता के अधीन यानी अंडर द कोड या यथा परिभाषित विशेषण स्पेशल एज डिफाइंड या स्थानीय विधि यानी लोकल लॉ के अधीन दंडनीय बात का द्योतक यानी इंडिकेटिव है। आगे बात करते हैं। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द यानी ऑफेंस वर्ड का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास यानी इम्प्रिजमेंट से जुर्माने यानी फाइन सहित या रहित दंडनीय यानी पनिशनेबल हो। आगे बात करते हैं, क्या है आईपीसी। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टेन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड एंड पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें, यह भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहां रणपी दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकॉलन ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 40 के बारे में। तो आपके मन में कुछ भी डाउट्स या सवाल रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि आईपीसी सेक्शन 40 क्या है और क्या थे उसके प्रोविजन और प्रावधान। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।